और अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के मुस्लिम इलाकों में अगर आप घूमेंगे तो सबके मुंह पर एक ही बात आपको मिलेगी, वो ये कि आएगा तो मोदी। यानी वो मानते हैं कि गुजरात में सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी वो परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। पूरे गुजरात के मुस्लिम इलाकों में एक शब्द बहुत चर्चित है और वो है परिवर्तन। आप लोगों से बात करें तो हर दूसरा आदमी महंगाई और हर तीसरा आदमी परिवर्तन बोलता हुआ मिलेगा। वैसे माना जाता है कि मुस्लिम वोट जीतने वाले को मिलता है, लेकिन बीजेपी के बारे में यह बात जरा उल्टी साबित होती है। बीजेपी के मुकाबले मुस्लिम वोट उसे मिलता है जो बीजेपी को हरा सके, फिर भले प्रत्याशी चाहे हिंदू ही क्यों ना हो। मुस्लिम वोट के इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की हमने कोशिश की है गुजरात के शहर सूरत के दो इलाकों में, लिंबायल और रांदेड़ में। मोदी भाईजान में देखिए आज की सूरत। रांदेड़ है, रांदेड़। ये रांदेड़ इलाका है सर? जी रांदेड़। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुफियान। सुफियान भाई। क्या नाम है भाईजान आपका? हुसैन। हुसैन भाई। तो ये रांदेड़ इलाके में ही आप शुरुआत से ही रहते हैं? तो क्या बिजनेस करते हैं क्या आप? नहीं, जॉब करता हूँ। जॉब करते किसमें? ड्राइविंग। ड्राइविंग, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट। कैसी नौकरी वगैरह कैसी चल रही है? बढ़िया है। बढ़िया चल रही है। सूरत इलाका तो वैसे ही देश में बहुत मशहूर है भाई, डायमंड सिटी है ये। डायमंड सिटी चमक रही, चुनाव में भी चमकेगा या क्या लग रहा है आपको? देखते हो तो अभी चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। क्या मूड है इस बार? अभी तो कोई सोचा नहीं। किसको वोट देना चाह रहे हैं? वो भी नहीं सोचा है। क्यों? देखते हैं। तो इससे पहले तो वोट दिया ही होगा आपने। दिया। तो किसको दिया? बीजेपी को ही दिया था। बीजेपी को दिया। काम किया है बीजेपी ने क्या लगता काम है लेकिन तकलीफ भी है। क्या तकलीफ? रोजगार कम हो गया है, बहुत तकलीफ है। अच्छा, रोजगार कम हो गया है, और क्या तकलीफ है? बस अभी वही तो, और बाकी तो सब ब्रिज तो अच्छे बन रहे हैं। हाँ। ब्रिज का काम अच्छा कर रही है। गुजरात मॉडल का विकास हो रहा है कुल? हाँ, गुजरात का मॉडल। आदमी का विकास नहीं हो रहा है। आदमी का विकास नहीं हो रहा है मतलब आपका गुजरात विकास का हो रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो केजरीवाल भी तो यहाँ पे आ रहे हैं, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये यहाँ पर सेफ नहीं है, पत्थर चल जा रहे हैं उनके ऊपर। वो तो अभी पॉलिटिक्स है, उसमें अपने कुछ बोल भी नहीं सकता। तो करिश्मा दिखाएंगे क्या केजरीवाल या लगता ओवैसी? तो नहीं है। कुछ नहीं दिखा पाएंगे। कहने का मतलब है बीजेपी का पलड़ा भारी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बीजेपी आने वाली है। कैसे आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? गुलाम भाई। गुलाम भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल देखो, अभी एक इलेक्शन तो आ गया है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता कि इलेक्शन होगा। तो कैसे पता लगेगा? कैसे तो ये तो सब राजकारण वाले जानते हैं। अच्छा माहौल तो बदला है? माहौल तो बदला है। हाँ। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। होना तो फिर चाहिए। इलेक्शन आता है तो नेता आते वाइट कपड़ा पहन के और निकल जाते। 27 साल से बीजेपी की सरकार है, आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ? मैं तो देख रहा हूँ कि सूरत तो चमक रहा है बहुत एकदम। दावे से कहता हूँ। अच्छा, खाली फोकट। तो रांदेड़ को क्यों नहीं हुआ डेवलपमेंट? वो ऐसा है कि टोटल वन साइड हमारा ये पूरा मुस्लिम विस्तार है। ओके सर, तो मुस्लिमों से कोई नाराजगी तो है नहीं किसी की? मुस्लिमों से नारे, लेकिन काम ही कहाँ होता है? डेवलप का काम ही कहाँ? देखो उधर कचरा देखो, देखो उधर आपको कचरा, आपका कैमरा उधर मारो, देखो कचरा देखो। आरोग्य का भी कोई सुविधा नहीं। अच्छा, समझ में? आप क्या करते हैं? स्टेट ब्रोकर। स्टेट ब्रोकर है। तो अभी मैं शेयर मार्केट तो काफ़ी उठ रहा है, बाजार, आर्थिक स्थिति देश की बदली है, आपको नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। वो ऐसा बता रहे हैं कि डॉलर बढ़ा है, तो डॉलर तो अपनी वजह से बढ़ा है ना, अपनी वजह से बढ़ा है ना। हम उनके पास से निकास कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो हमारा तो वैल्यू घट गया ना। 1 रुपया का 80 रुपया देना पड़ता है। तो परिवर्तन में अब क्या बीजेपी को देंगे? नहीं, तो वो तो कुछ नहीं किया आज तक। हमने कोई सहाय नहीं लिया। हाँ। कोई आधार कार्ड भी हमने बनवाया ना, लाइन में खड़ा रहे। अब्दुल बासित साहब, क्या लग रहा है? सूरत तो चमक रहा है, गुजरात मॉडल चमक रहा है। चुनाव आता है तो हाँ। चुनाव ही तो माहौल रहता है। हाँ।
लेकिन आनी तो भाजपा जाएगा। तो ये आप काम के बल पे बोल रहे हैं, मजबूरी पे बोल रहे हैं? नहीं, जो है वो फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैं हम तो एक ही इंतजार करते हैं हाँ कि कोई भी सरकार आए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, लेकिन भाईचारा जो पहले था ना, हाँ 92 से पहले, वो बनना चाहिए। तो अभी नहीं है क्या? कहाँ है, तुम देखो ना। हाँ मैं तो जाता प्यार हूँ। से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आनंद महल रोड पे जाता हूँ, दुकान किराए से लेने नहीं देंगे, मना करते हैं, मुस्लिम को नहीं देते। हिंदू मुस्लिम का अगर भाईचारा वापिस हो जाओ ना, तो मजाल नहीं है दुनिया के किसी भी मुल्क की कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा लेते। ये भाईचारा तो बना है, उम्मीद करता हूँ बना ही रहेगा चाचा। आगे बना रहे, मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो? ठीक है, बस ये हमारी तो इल्तिजा है। धन्यवाद। कैसे हैं अनस भाई? बढ़िया। कैसा चल रहा है धंधा पानी आपका? ठीक है, ठीक है। बड़े भारी मन से बोला आपने ठीक है। क्यों? इंडिविजुअल सबके अलग अलग इश्यूज होते हैं। ऑलरेडी मेरे घर में 2 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैं खुद भी ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं और आप चाय? मेरा छोटा भाई है, वो एमटेक है, सिविल इंजीनियर है, लेकिन फिलहाल अभी भी घर पे ही है। जॉबलेस है? हाँ जॉबलेस है। वजह? जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, तो ये मुद्दा बनेगा इस बार के चुनाव में भी बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनस भाई, समय आपने दिया मुझे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। हाँ कैसे हैं आप? कौन बात कर रहा है? क्या लग रहा है चुनाव का माहौल इस बार क्या है? चुनाव का माहौल तो अभी इधर कुछ है नहीं ऊंचा नीचा। आम आदमी के आम आदमी पार्टी ऐसा क्या दे रहा है? आम आदमी पार्टी आम आदमी का जो ऑफर होती है वो तो देगा ना। ऑफर ही है, आपको एतबार है कि वो ऑफर पूरा वो होगा? तो 100% करेगा। करेगा। और बीजेपी? बीजेपी का तो कुछ नहीं है, हैं? कुछ नहीं करता वो तो। कुछ नहीं, घर में भी सब वोट केजरीवाल के लिए हाँ, करेंगे? सब जगह पे देना वाला ही होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई यहीं रहते हैं आप? जी रांदेड़ में? जी। रांदेड़ का विकास हुआ है क्या? हाँ पहले से तो अभी थोड़ा हुआ है इतना। कौन है विधायक यहाँ से? भाजपा का है भाजपा का है। काम किया बीजेपी ने? कोई किया नहीं है। देखो ना ये मोटाडी अभी भी ऐसे ही बंद पड़ी है, कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया? 27 साल में कुछ नहीं किया? कहाँ है, देखो वही तो है। क्यों? मोदी जी तो कहते हैं गुजरात का मॉडल बहुत ज़बरदस्त है, देश में इसको गुजरात मॉडल का नाम लेते हैं। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो अब तो चुनाव आ रहा है। चुनाव आ रहा है, देखो तो किसको जिता रहे हैं? देखो अभी कौन सी सत्ता आती है, सब अपने ऊपर होता सत्ता तो आप लोग चुनेंगे ना, जनता चुनती है। जनता चुनेगी, लेकिन सबका अपना दिल का हिसाब होता है। तो दिल किससे जुड़ रहा है आपका? अपना हिसाब तो अब जब देखेंगे बताएंगे नहीं? बताएंगे। तो ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिमों का तो रहनुमा हम ही है भाई, मुस्लिमों की बात तो हम ही करेंगे। ये तो सरकार है, कोई कुछ कभी भी बोल सकती है, लेकिन अपने दिल का सुनना है ना। मतलब ओवैसी का नहीं चलेगा? वो ऐसे करना। तो केजरीवाल का चलेगा? केजरीवाल। मतलब यहाँ का मुसलमान जो है वो उसने केजरीवाल के लिए मन बनाया है? हैं? जी। हाँ ऐसा है क्या? जी जी। हैं? यहीं रहते हो? जी। क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर। शाकिर। किसको वोट दोगे? देंगे हम केजरीवाल जी। जो यहाँ का जो कैंडिडेट खड़ा है ना वो यंग है और अच्छा। चुनाव चल रहा है, माहौल तो चुनाव का है। चाय पी रहे हैं आप, चाय पे चर्चा करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो जरूर। क्या जरूर। नाम है आपका? मेरा नाम मौसम शेख है। मौसम शेख भाई, ये बताओ आप क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो फिलहाल एक्चुअली मैं तो अभी बाहर से आया हूँ। ओके। मुझे कुछ मैं यहाँ के एक्चुअली बेसिकली जो है वो उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन रहने वाले यहीं के हो? रहने वाले यहाँ के, लेकिन मैं जॉब बाहर करता था। वोट तो यहीं दोगे? ऑफ कोर्स देना तो पड़ेगा। किसको दोगे? अब ये जो एक्चुअल में जो होता है हर बार, जैसे कि जो अच्छा काम करे वो। कि यहाँ की सरकार ने काम किया है या नहीं किया है? किया है, यहाँ की सरकार ने किया है। पसंद है आपको? पसंद है। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं तो फिलहाल जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जॉब सही चल रहा है आपका? हाँ। रोजगार है यहाँ पे? रोजगार के लिए तो मैं एक चीज़ के लिए तो बोलूँगा, वो रोजगार तो अभी किधर भी नहीं है, ना गुजरात में है और ना और भी कोई स्टेट में है। तो कहाँ है? इसमें क्या लेके जा रहे हैं? हम लोग नान पाव बेचते हैं। क्या बेचते हैं? हाँ ब्रेड। ब्रेड। अच्छा, क्या धंधा कैसा चल रहा है आपका? बकवास। क्यों? मंदी है। मंदी है? कब से मंदी है? 6 महीने हो गए भाई। 6 महीने हो गए। अच्छा, तो अब इस बार तो चुनाव होने वाला है। हाँ। तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी होगा? भाजपा का। क्यों? भाजपा ही आएगी। अब आप लोग तो यंग वोटर हैं, इस बार किसको जिता रहे हो? कोई फिक्स नहीं, ऐसा फिक्स हो जाता वैसे तो।
तो फिक्स कैसे करोगे, कैसे फिक्स होगा? डायरेक्ट वही, अब वोट इसको देते जाता है उसको, तो आप लोग तो किसी बोल ही नहीं सकते ना, कुछ बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकते, क्यों? छुपा के दोगे वोट? छुपा के भी देते तो भी कोई फायदा नहीं, ऐसे भी देते तो भी कोई फायदा नहीं। क्यों फ़ायदा क्यों नहीं है? लीजिए ना, तो क्या है, फ़ायदा क्यों नहीं है? हमको पता है कि वोट हम उसको दे रहे हैं, हाँ, लेकिन जाएगा किस पता नहीं देखिए नहीं ऐसे कोई आता है, ऐसे कहाँ होता है कि वोट आप किसी को दोगे तो किसी और को चला जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सही नहीं होता ना वोट देने का। मतलब ये तो बड़ी ट्रस्ट टू ईच अदर, वैसा होना चाहिए ये। ट्रस्ट टू ईच अदर, तो सिस्टम पे आपको ट्रस्ट नहीं है? अभी तो वैसे कोई पे भी ट्रस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप यहाँ ऑटो चलाते हैं? हाँ, हाँ, कैसा चल रहा है धंधा? धंधा अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अब तो चुनाव होने वाला है चाचा, हाँ, क्या लग रहा है? चुनाव में तो क्या होने का है? कौन जीतेगा? अरे जो पैसे वाला होगा वही जीतेगा। जो पैसे वाला होगा वो हाँ। जीतेगा, क्यों? पैसों का बोलबाला है। अच्छा, हाँ, अब तो ऑटो वालों से तो केजरीवाल जी भी मिल रहे हैं। ऑटो वालों के कोई आवे नहीं मेरा भाई। हाँ, हाँ, गरीब लोग की कोई औकात नहीं है। जो पैसे वाला वही जीतेगा। ठीक है, तो पैसे वाला होगा वो जीतेगा। वही जीतेगा। अभी तक के जो जीता वो पैसे वाला ही पैसे है, वाला ही जीतेगा। तो एतबार नहीं है नहीं। सरकार पे। तो किसी को तो जिताएंगे, हराएंगे। पैसे कोई वाली तो- सरकार पैसे वाली है ना। देखो सरकार कौन सी होनी चाहिए जो पब्लिक का कुछ फायदा करे, हाँ पब्लिक का फायदा हुए वो सरकार चले। हाँ, हाँ, तो अभी तक आपका फायदा नहीं हुआ जो क्या सरकार? फायदा हो रहा है? क्या नुकसान हुआ है? अरे हमारा तो कोई इतनी फायदा ही नहीं एक है। मिनट, हाँ, इतनी एक सब सवाल का महंगाई है, हम्म, तो ये महंगाई कैसे हो गई? हम्म। अब ये दाल आटे चावल ये सब कहीं बाहर से मंगाते कहीं। अरे आपको एतबार ही नहीं है सिस्टम पे, मतलब सरकार के। ₹1 किलो चावल खाया। अजब दिन थे कि इन आँखों में कोई ख्वाब रहता था, हासिल खबे बरखाना ख्वाब रहता था। हम इस वक्त सूरत शहर में जब आए तब एक लिम्बायत विधानसभा इलाके में मौजूद हैं। अब लिम्बायत विधानसभा में जब आए तो हमें एक उस्मानी मदरसा मिला जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर मदरसा चलाने वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत ही तसल्ली से बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे इन लोगों से भी बात करने की सोची कि आखिरकार क्या लगता है मिजाज क्या है चुनाव का, और चुनाव के मिजाज में ख़ास बात ये कि इस बार ये किसको वोट देना चाह रहे हैं और ज़मीनी जो बुनियादी जो चीज़ें हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद नाम है मेरा। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इलाका है, जिस इलाके में मदरसा चल रहा है, ये इलाका कौन सा है और ये पूरा क्या यहाँ सिर्फ मुस्लिम आबादी ही रहती है? नहीं, मुस्लिम ही आबादी नहीं है, हिंदू आबादी भी है, लेकिन मुस्लिम है, अच्छी तादाद में है। अच्छी तादाद। हाँ, वोट का तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे लोकतंत्र में किसी से परहेज़ नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। लोकतंत्र में मेरा किसी से परहेज़ नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर इसी पार्टी को ही वोट देना। कैंडिडेट अच्छा है, विकास का काम करता है, तो वो किसी भी पार्टी से, मैं उसको वोट देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते उनके मन में भेदभाव ना हो कि ये माइनॉरिटी एरिया है। और होता है, ये आप घूमे होंगे, देखे होंगे, सूरत बहुत तरक्की किया है, सूरत बहुत तरक्की किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। लेकिन सूरत के अंदर में जब आप चकाचौंध से जब आएंगे तो हमारे इस एरिया सब में जो और इस टाइप के और भी एरिया हैं वो थोड़ा है अभी बिछड़ा हुआ, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवैसी भी आए थे अभी, और ओवैसी भी यहाँ पे बहुत पूरा दमखम दिखा रहे थे। तो आपको लग रहा है कि क्या ये जादू कुछ करिश्मा ओवैसी का दिखेगा, या जो मौजूदा जो बीजेपी 2 साल से विधायक हैं यहाँ पर वही एक बार जीत जाएंगे तीसरी बार? मुझे ऐसा लग रहा है कि वही विधायक ही जीतेगी। और ओवैसी साहब की जहाँ तक के बात है, देखिए चुनाव के समय में सब कोई आ सकता है। मैं भी चाहूँ तो मैं किसी पार्टी से इंडिपेंडेंट लड़ लूँ, है ना, लेकिन वो एक अलग मसला है। यहाँ पे जो काम करता है साल का 365 दिन, वो हमारे सुख दुख में है, तो जाहिर है कि हम उसको ही चुनेंगे।
लेकिन मैं एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, गुजरात के मुसलमान के दिमाग में क्या चल रहा है? आप लोग बतौर मुसलमान अंदर से चाहते क्या हैं? अंदर से चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि मुसलमान कहीं का भी हो, चाहे गुजरात का हो चाहे हिंदुस्तान का कहीं का भी हो, वो अपनी सुरक्षा चाहता है। आज जो बीजेपी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं, सभी तो नहीं लेकिन कुछ नेता हैं जो समय समय पे कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि मुसलमान जो कौम है वो असुरक्षा महसूस करने लगती है, वो उनको थोड़ा भय महसूस होता है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं मोदी जी की बात करूँगा तो मैं मोदी जी की तारीफ़ करूँगा। उनका कदम अच्छा है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने करी है। सूरत में भी आपको भय लगता है? नहीं, सूरत में नहीं लगता, लेकिन आपने जैसे कि मुझसे पूछा कि मुसलमान क्या महसूस कर रहे हैं, जिनका मदरसा है उनसे हम जरूर बात करेंगे। सर, आपका ये मदरसा है, मदरसे का क्या नाम है? मदरसों को लेकर देश में एक अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तमाम तरीके की बातें होती हैं। असम में हुआ, उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें चल रही हैं देखा आपने, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? गुजरात का मुस्लिम बतौर आप चूँकि मदरसा चला रहे हैं, उसको देखते हुए। जी जी जी, देखिए, अगर उसकी कुछ खूबी खामियां हैं जिसको अगर लाइन पे लाया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दूसरे नज़रिए से जोड़ा जाए कि यहाँ तालीम गलत होती है, आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जाती है, बाहर का फंड आता है, तो मैं मानता हूँ ये सब चीज़ बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। आप अभी एग्जैक्टली एक बैग यहाँ पे आए है ना, आप पूरा कैमरा ले लीजिए, कहीं कुछ नहीं, छोटे बच्चे हैं, जबकि ये मकतब है। मकतब की पोजीशन क्या होती है कि जो बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं वो शाम को मकतब में आते हैं, और जो बच्चे की स्कूल दोपहर के बाद की होती है वो सुबह को आते हैं। तो हम लोगों के नज़र में, हम लोग मदरसे में पढ़े भी है, मदरसों को देखा भी है। मैं तो समझता हूँ कि शायद वो लकड़ी भी अब बंद हो गई। कौन सी लकड़ी? जो पहले उस्ताद बच्चों को मारा करते थे, चूँकि पहले के बच्चे बर्दाश्त करते थे लकड़ी की मार को, अब के बच्चे लकड़ी की मार बर्दाश्त नहीं करते। मैं समझता हूँ कि मदरसे में इतनी बड़ी लकड़ी का भी मिलना अब मुश्किल है, और किसी और गतिविधि में शरीक करना मैं तो सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसे कितने मदरसे होंगे यहाँ पर लगभग? लिम्बायत की अगर बात करूँ, हाँ, लिम्बायत में है, मोहल्ले में ऐसे, जैसे कि असल में ऐसा है कि ये जो क्षेत्र है हमारा, आबादी तो हर तरह की है, लेकिन चूँकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो हमारे बड़ों का भी, जो मौलाना लोग बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, उनका भी ये कहना है कि जितने ये छोटे छोटे मकतब होंगे, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अगर नज़दीक होंगे तो ये बच्चे घरों से आके अपने मकतब में आके, बहुत सारे मदरसे हैं, तो लिहाजा आप लोगों में ये बात होती होगी कि भाई मदरसों को लेकर देश में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, कहीं बुलडोज़र चल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है मदरसे में, कहीं कोई कह रहा है आतंकवादी निकल रहे हैं, तो इन मुद्दों के आधार पर भी आप सोच रहे होंगे कि चुनाव में कम से कम ये मुद्दे भाई इस तरीके की, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, लफ्ज़ चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो ये मुद्दा तो यहाँ गुजरात में मुझे नहीं लग रहा कि इसका कहीं पे कोई जिक्र या कोई चर्चा है। ऐसा कोई ये मुद्दों का नहीं, हम लोगों के बीच में भी इतना कोई ख़ास चर्चा इन चीज़ों का नहीं है, चूँकि यहाँ का कोई मसला नहीं है, और यहाँ जो हम लोग हैं वो छोटे छोटे मकतब वाले हैं। क्या तालीम देते हैं आप? ये बच्चों को अरबी की तालीम दी जाती है। तो उसका मन क्या चाहता है, किसकी हुकूमत बने? देखिए, हुकूमत तो सबसे पहला सवाल ये है कि हुकूमत 5 या 10 साल पे बदलनी चाहिए, चूँकि चलने का सीधी बात नहीं बता, नहीं, चलने का बदलनी चाहिए। कांग्रेस है तो बीजेपी आवे, बीजेपी है कांग्रेस आवे। मैं जनरल के लिए कह रहा हूँ, कांग्रेस को वोट देंगे नहीं, मतलब यहाँ कोई है नहीं अभी। यहाँ के नज़र में, हम लोगों के नज़र में, जो हम लोगों की थिंकिंग है वो बीजेपी कांग्रेस ही दोनों चलती है। क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? मैं बच्चों को तालीम देता हूँ, यानी जो बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं तो शाम में लगभग आते हैं 30 के करीब, और जो बच्चे शाम में स्कूल जाते हैं तो वो सुबह में मदरसा पढ़ने लगभग 30 के करीब, यानी कुल मिला के 60 बच्चे हैं। वोट डालते हैं आप? जी, वोट तो डालता हूँ। इस बार क्या सोच रहे हैं आप, क्या किसकी सरकार बनेगी या किसको वोट डालने जा रहे हैं आप? अभी जो मुनासिब, यानी जो आएगा आगे चल कर इस लिम्बायत में, फिर उसी हिसाब से देखेंगे। जैसे हमारे चाचा हैं, जिस तरह राय देंगे उस तरह हम। हाँ, नहीं, अभी तय हो, यानी हुआ नहीं, मगर हो जाएगा करीब। जिन मदरसों में मैं अभी तक फ़िलहाल सुबह से गया हूँ, ख़ासतौर पे लिम्बायत के विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ फ़िलहाल ये मसला कतई नहीं है कि मदरसों को लेकर देश में क्या बातें चल रही हैं या किस तरीके की नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये फ़िलहाल चुनावी मुद्दा फ़िलहाल मुसलमानों के बीच में तो कतई नहीं नज़र आ रहा है। कौन सा इलाका है ये लिम्बायत का? सरदार नगर।
मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये सरदार नगर है कि प्रताप नगर है? प्रताप नगर है, प्रताप नगर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज बानो अब्दुल कादर का नाम। कितने साल से रह रही हैं आप? हम तो कितने साल हो गए यहाँ रहते। हाँ, कितने साल से रहते हैं? कई साल हो गए। कई साल हो गए, शादी करके आए थे यहाँ, बच्चे बड़े हो गए, पोतरा आ गया, नवाज आ गए, सब आ गए। हाँ, नाती नवाज बोले हो गए। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गया है इस बार, अब क्या लग रहा है आपको? खास तौर पे गृहिणी महिलाएं हैं तो क्या सोच रही हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा? क्या आता है? मोदी आता है। मोदी क्या करता है? सब चीज़ का भाव बढ़ाता है। तेल के डब्बे इतने महंगे, गैस के बाटले इतने महंगे, लाइट बिल, हर चीज़ का भाव बढ़ाता है। क्या करता है? कुछ नहीं करता है। ये आंगने में घर का कितना गोजवाड़ा, कुछ काम करता नहीं आता है। तो इतनी नाराजगी है, इतनी नाराजगी है ना, तो क्या करता है? मैं देखता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को घर में जाके बात करना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, एक ये बड़ा अंतर दिखा। दूसरा मैं देखता हूँ कि हिजाब और जो पर्दा और ये 3 तलाक वाला ये मसला बहुत है। तो क्या ये मसला भी आप लोगों के बीच में है क्या? बहुत कहेगा हिजाब और 3 तलाक। बोलो, तुम लोग भी बोलो। है। हाँ, पर्दे में रहती है। पर्दे में रहते हैं ना। वो गैर मर्द से बात नहीं करती है। अच्छा, तो आप लोग भी हिजाब में रहते हैं? हाँ, ये तो हमको बुलाए तो आ गए, नहीं तो हम घर से बाहर नहीं बात करने का नहीं। अच्छा, हाँ, यूँ है। मेरे घर के मर्द लोग बात करते हैं। इनको आता निकलते ही नहीं है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ इस घर में कौन कमाता है? लड़का है, इसका पापा है, क्या करते हैं? बीम पसारते। अच्छा, कैसा चल रहा है धंधा? ऐसा ही चलता है। अब मिले नहीं मिले ऐसा ही, मिले तो करे, नहीं तो कुछ नहीं। ये इस समय तो बहुत मंदी चलती है। खाना कैसे आप चूल्हे पे बनाती हैं कि सिलेंडर पे? सिलेंडर। गैस कौन सा, उज्ज्वला वाला है? हाँ, लाता है ना, सरकार से जो गैस मिला है वही वाला है? नहीं, हमको नहीं मिला। हमको थोड़ी मिला, हमने तो खरीदे लाए है। क्यों, उज्ज्वला गैस तो मिल रहा है गरीबों को। हमको कुछ नहीं मिलता। खरीदा हुआ सब अपना खरीदते हैं। हमने तो खरीद के लिया है, हमारे को थोड़ी मिला है। वो तो वो कार्ड वो सा होता है, BPL कार्ड, उस पर मिला है। हमको थोड़ी BPL कार्ड है हमारे, ये हमको मिलेगा। तो क्यों नहीं बनवाया कार्ड आप? है हमारा बना ही नहीं, हमने बनाया अपन, हमारा निकला ही नहीं, आया ही नहीं हमारा। कार्ड आप बनाएंगी तब तो बनेगा ना। गईले हम लोग गईले। तो नहीं ना बोल रहे हैं। हाँ, तो को बोल रहे हैं ना। कार्ड वो कंट्रोल में अनाज मिलता है ना, उसका बोलते हैं। देखिए, जिस घर में मैं मौजूद हूँ, ये जो घर में जो काम करने वाले शख्स हैं वो फ़िलहाल हैं नहीं। छोटा सा एक घर है, चौल होते हैं छोटे, आप देखिए घर में बर्तन सजे हुए हैं, और एक छोटा जो एक मध्यम लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो है। इस घर में आपको AC लगा हुआ भी मिल जाएगा, एक फ्रिज भी मिल जाएगी, सब कुछ कमाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन महिलाओं के बीच में नाराज़गी इस बात की है कि थोड़ी महंगाई ज़्यादा है। महंगाई के चलते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन बात ये है सबसे बड़ी कि आपको लग रहा है महंगाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर फिर आप इस बार वोट किसको देने जा रही? तो क्या ओवैसी साहब से आप लोग ज़्यादा प्रेरित हैं कि भाई ओवैसी साहब कुछ कर दिखाएंगे, ये सोच रही हैं क्या? जो अच्छा करके काम दे उसको वोट देवे ने। कौन करता? कोई करता नहीं है। वो आता है मोदी, जाता है। अच्छा, जाता है वोट दूसरा को देते, पर जाता है मोदी के पास। ऐसे नहीं होता है। कैसे हो सकता है कि किसी को वोट दे मोदी? होता ही है, सब गोलमाल कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कोई गलत फहमी आप लोगों के बीच में कि ऐसा किसी को गोलमाल हो जाता है। नहीं ना, गोलमाल हो जाता है। हाँ, तो जाता है दूसरा को देता है, मोदी के पास चला जाता है। यहाँ ओवैसी साहब आए थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि मुस्लिमों के लिए जो किया हमने किया, हम ही करें। हमारे लिए क्या किया? लॉकडाउन के अंदर हमारे पास कौन आया है? हमको कुछ नहीं मिला, हमको 1 रुपया का सहारा नहीं मिला लॉकडाउन के अंदर। हमने 3 महीने घर में बैठ के खाया, हमको 1 रुपया कोई का 10 रुपये का अनाज नहीं मिला हमको। बोलो। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं फ्री लाइट मिलेगी? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमारे। अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री लाइट सब कुछ मिलेगा, तो आप लोग क्या केजरीवाल पसंद है क्या? हाँ, तो जो देगा उसको देंगे ना। हाँ, जो हमको राहत देगा उसको हम वोट देंगे। हाँ, तो हर चीज की तो महंगाई है। गैस के बाटले इतने महंगे, लाइट बिल इतना आता है, वेरा भी इतना आता है, डबल टिबल वेरा भी आता है। इंसान कमावे के, खावे के, घर खर्चा चलावे के, वेरा भरे, क्या करे के बच्चों का देखे। इंसान अक्का दिन मेहनत करता है, 500 रुपया मिलता है। आपके घर में तो AC भी लगी है, कलर TV भी है, फ्रिज भी है, सब अच्छा है। कहाँ गरीबों के घर में अमूमन ये चीजें भी नहीं हो पाती। जरूरत की चीज बच्चे है, आज के बच्चे को चाहिए है तो लेना तो पड़े नहीं। तभी आता है, गर्मी लगती है, गर्मी के अंदर बीमार पड़ते हैं। AC लगी है, सब लगाए तो ये जूने में AC लेके लगाई हमने। 800 रुपए की AC लेके लगा, 8000 की लेके लगाई है। नवी तो ली नहीं, नवी कितना की आती है? तो फिर 40,000 हमारे पास नहीं थे,
बिजली का बिल भी आता होगा। हाँ तो आएगा ही नहीं तो, पर हम जलाते खाली गर्मी के अंदर ही, हम यूँ ही जलता। जी ने तो मुस्लिम के लिए हाउसिंग सोसाइटी भी बना दी, मकान भी बना दिया। कहाँ मिला हमको? जिसको देना वाला दिया, हमको तो कुछ नहीं मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।